शहजाद 30 सेकंड एक-एक करके बात ठीक है सर, ठीक सर, बिल्कुल असगर भाई समझ में आ गया, समझ में आ गया। बारूदी बुद्धिजीवी अभी भी बचाने में लगे हुए हैं सर। अरे सुन लीजिए आप, अरे सर कितना सुना तो दिया आपने, समझ गया मैं। बारूदी बुद्धिजीवी अभी भी बचा रहे हैं। शहजाद पूनावाला आप बोलिए, फिर डॉक्टर रिजवान मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके बोलेंगे। बस सर हो गया, प्लीज बोलिए आप शहजाद। देखिए शहजाद इन्होंने कहा आतंकियों का, दंगाइयों का धर्म नहीं होता, परंतु और चुटकी भर लोग करते हैं। तो फिर जब ये दंगे हुए तो सबसे पहला नैरेटिव क्या गढ़ा गया? हिंदुत्व मॉब्स ने दंगे करवाए, मरने वाले मुसलमान थे। ये किसने नैरेटिव फैलाया? राना अयूब और पूरे कांग्रेस के इकोसिस्टम ने। और फिर कैसे आतंकी और दंगाई जो थे, ताहिर हुसैन से लेकर उमर खालिद, जावेद अख्तर से लेकर आप तमाम लोग देखिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो, मुस्लिम कार्ड खेलकर उनका बचाव किया गया। मुझे एक सवाल है कि मेरा एक सवाल है कि इनको केवल आतंकियों में, दंगाइयों में ही क्यों मुसलमान दिखाई देता है? कभी वीर अब्दुल हामिद में नहीं दिखाई देता, कभी एपीजे अब्दुल कलाम में नहीं दिखाई देता। दिखता है तो केवल अफजल गुरु में दिखता है, केवल उमर खालिद में दिखता है, केवल ताहिर हुसैन में दिखता है। ऐसा क्यों? और आखिरी बात, एक आखिरी बात, हाँ। पीएफआई के साथ ये दंगे कराए गए। शाहीन बाग नाम का एक अवैध पूरा गठन शुरू किया गया था, उसमें हिटलर से की मौत मरेगा, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, जैसे आजादी के नारे लगाए गए। मुझे बताइए कि शाहीन बाग को ये गलत मानते कि नहीं मानते? चलिए डॉक्टर रिजवान अहमद मैं आपके पास आ रहा हूं। मरने वालों का दो धर्म ढूंढ लिया असगर भाई ने, आप ही बोलिएगा सर। मरने वालों का दो धर्म ढूंढ लिया, लेकिन दंगाइयों का धर्म क्यों ढूंढा जाता है? और एक और चीज सर, एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं, आप ही बोलिएगा सर। जुडिशियल किलिंग के खिलाफ बोलने वाला आदमी आज जुडिशरी से ही उम्मीद लगा रहा है कि मुझे जमानत दे दो। जुडिशियल किलिंग बोलने वाला आदमी आज जुडिशरी से उम्मीद लगा रहा है कि मुझे जमानत दे दो। डॉक्टर रिजवान अहमद आपका कमेंट, फिर शादाब आ रहा हूं, इश्करण आ रहा हूं। जी बस बहुत छोटे छोटे मुख्तसर से बड़े आसान सवाल हैं असगर भाई के लिए। दो हैं, चाहे वो दोनों का जवाब दे दें पर कम से कम एक का जरूर दें। ठीक। असगर भाई ने दो बड़ी अच्छी बातें बोली। मरने मारने वाले का मजहब नहीं होता। दूसरा उन्होंने बोला हिंदू मुसलमान की बात ना करो, ये हिंदुस्तान है। असगर भाई अखलाक हो गया, फैलू खान हो गया, जुनैद हो गया, ये आपको सब नाम पता है। अब असगर भाई का हम जानते हैं दिल दोनों के लिए बराबर धड़कता है। अब पिछले 2 साल में जितने हिंदू मुसलमानों द्वारा मारे गए टारगेट करके, अब असगर भाई उन 4 हिंदुओं का नाम बताएंगे और इस देश के सामने ये कहेंगे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कुफ्र है और ये नारा लगाने वाले पर लानत भेजनी चाहिए सेकुलर इंडिया में। तो 4 हिंदुओं के नाम बताइए फैलू जुनैद की तरह जिन्हें मुसलमानों ने मारा, और इस नारे के खिलाफ कहिए कि ये कुफ्र है। दोनों आसान सवाल हैं, किसी का भी जवाब दे दीजिए। एक एक करके ले लीजिए ना, पहले किसका देना है? एक एक करके पहले 4 नाम बता दीजिए भाई। हाँ, 4 नाम हिंदू। दोनों का दे देते हैं रिजवान भाई। रिजवान भाई पिछले 4 साल की क्यों बात, हम पिछले 4 साल की क्यों बात करें, पिछले 75 साल की बात करें। बहुत सारे मेरे ऑफिस में मेरे पास रिकॉर्ड हैं बहुत सारे। आप हंस रहे हैं, आप मेरे बड़े हैं। 4 नाम बता दो ना, हो सकता है मैं गलत। अरे आप 4 नाम बता दो, रिकॉर्ड छोड़ो। मैं बता रहा हूँ, 4 नाम बता दो ना। अभी अरे 4 नाम बताओ। मैं बता रहा हूँ अभी आपको। सुन तो लो भाई, उछल क्यों रहो इतने गद्दी पे से? क्या हो गया, कोई खास बात हो गई? मैं तो 75 साल की बात कर रहा हूँ। लिस्ट है आपके पास? अभी तुम्हारे पजामे का धागा खोलता हूँ, बताओ। तो सबका कह रहा हूँ। और 8 सालों से, पिछले 8 सालों से 4 नाम तो बताओ हिंदुओं के। आप लोगों को क्या है, आप लोगों की तो मजबूरी है। अरे 4 नाम तो बताओ हिंदुओं के। किसी के इशारे पे बोलना है। अरे तो 4 जो बात कहेंगे वो हिंदुओं बात करेंगे। जो सही बात है वो कहेंगे। आपके लिए कुर्सियों की बात नहीं करना है। 4 बताओ, सीधे बताओ। सैकड़ों नाम है। अरे 4 नाम बताओ ना। हजारों नाम। अरे बताओ ना, मैं मुसलमानों ने मारा 4 साल की आके कभी इस मुद्दे पे बात करो। जब बात होती है, जब मुद्दे पे बात होती है तो कूद के किसी और तरफ भागने लगते हो। आप वो लोग हो जो इस मुद्दे पर बात करना चाहते हो। असली टेररिस्ट आप लोग हो। धागा खुल गया, असली टेररिस्ट धागा खुल गया, जो फसाद कराना चाहते हो इस मुल्क में। आप चाहते हो खुल गया धागा, खुल गया धागा। आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए। खुल गया धागा, दुनिया के सामने धागा खुल गया। टेररिस्ट आप लोग बताओ। अभी तो डिबेट में 4 नाम ले लीजिए, वही सुन लेते हैं। 4 नाम ले लीजिए, डिबेट में ही ले लिए इतने नाम। सैकड़ों नाम है मेरे पास। आप
कोर्ट के ऑर्डर चलिए, पे आप बैठे ठीक, हो, ठीक। ऐसे का बात कर रहे हो, पढ़े लिखे हो क्या? पता नहीं कहाँ से ईश्वरण शिकायत सिंह की है। भंडारी आपको ऐसा समझा आप देंगे। बोलते हैं जैसे एक मिनट, conviction ईश्वरण कर सिंह रही हो। भंडारी, फिर शादाब आपके पास आऊंगा। ईश्वरण सिंह भंडारी आपको समझा देंगे। ये तो कोर्ट का ऑर्डर है असगर भाई, जिसको आप नहीं मान रहे हैं लॉयर होकर। कोर्ट का ऑर्डर है सर, इसमें अमन चोपड़ा या शहजाद नहीं कह रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि द सेम वुड प्राइमा फेसी बी कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, आतंकी कृत्य। ईश्वरण सिंह भंडारी, अमन भाई, जो कोर्ट ने कहा है कि ये टिपिकल प्रोटेस्ट नहीं थी, उसका एक उदाहरण शर्जील इमाम में घुसता है, जो सेम व्हाट्सएप ग्रुप में था। आप प्रोटेस्ट करें, लोग इकट्ठा करें मैदान में, वो एक बात है, पर आप साजिश करें कि चिकन्स नेक पे हम लोग इकट्ठा करेंगे और भारत और नॉर्थ ईस्ट को तोड़ देंगे परमानेंटली, नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए, तो वो सीधा सीधा टेरर हमला है। वो टेरिटरी और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हमला है। तो ये डिफरेंस होता है जो आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, मैदान में प्रोटेस्ट और स्ट्रेटेजिक प्रोटेस्ट के अंदर। ये पूरा स्ट्रेटेजिक प्रोटेस्ट था जिसके अंदर महिलाओं को आगे रखा गया, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने की वेट की गई और उसके बाद पूरी दिल्ली में दंगे भड़काए गए और मुस्लिम इलाकों को टारगेट किया गया चक्का जाम के लिए। तो यही पूरी कॉन्स्पिरेसी कोर्ट देख रहा है, इसीलिए बेल नहीं हुई, इसीलिए प्राइमा फेसाया ये टेरर केस है। टेरर केस है। अब आप बोलिए शादाब। आ रहा हूं, डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं। एक कमेंट अमन भाई, शादाब 10 का, सेकंड, 10 फिर मैं सेकंड। अच्छा चलिए, आप डॉक्टर रिजवान आप 10 सेकंड लीजिए, फिर शादाब आ रहा हूं। डॉक्टर रिजवान 10 सेकंड, फिर शादाब मैं आपके पास आ रहा हूं। अमन भाई सौतेला व्यवहार करते हैं मेरे साथ आप। अब असगर भाई पूरे देश को यह बताएंगे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह भारत के सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और कुफ्र है। बताइए असगर भाई, आप मानते हैं इस बात को या नहीं? कोई बिल्कुल खिलाफ नहीं है। इस पे पूरी बैठ के एक अलग से डिबेट कर लिए, जरा भी खिलाफ नहीं है। अगर बिल्कुल खिलाफ नहीं है, अपने ये दांत खूब फाड़ो और इस बात को हम अपने संविधान से साबित करेंगे। आर्टिकल 25, 26, 27 मैं ये शादाब से पूछूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर। शादाब भाई, ये जो नारा है अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारा गैर कानूनी असंवैधानिक है। ये नारा अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारा गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, शर्मनाक है। गलत है, मैं कंडम करता हूं। गलत है। और अफजल गुरु को आतंकवादी मानते हैं आप? गलत है, मैं कंडम करता हूं। अब ये ट्वीट नहीं अमन भाई, ये ट्वीट करिए आप कि शादाब मैं तो कह रहा हूं भाई, ये नारा देने वाले को भी गलत मानते हैं। अब ये ट्वीट चलिए, बहुत शानदार। ये नारा देने वाले को भी गलत मानते हैं, किसी को मारने की बात कर रहा है। ये नारा देने वाले को भी गलत मानते हैं। नहीं हो यार तुम। एक मिनट कोई, ये नारा देने वाले को भी गलत मानते हैं उमर खालिद? इतने बड़े नहीं हो भाई। चलिए ठीक है, कोई नहीं बोलते हुए। शादाब खुश होने दीजिए। शादाब, उसका ये वर्ड को हम कंडम करते हैं। कोई भी ये कहेगा हम उस वर्ड को कंडम करते हैं। जब बोलने वाला कोई भी रहेगा हम उसकी इस एक्टिविटी को कंडम करेंगे।